नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे आज के निबंध का शीर्षक है राष्ट्रभाषा। भारत एक महान एवं विशाल देश है। इसमें अनेक राज्य हैं। विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाएं हैं। बंगाल की बंगला, असम की असमिया, उड़ीसा की उड़िया, महाराष्ट्र की मराठी, केरल की मलयालम, आंध्र की तेलुगु, कर्नाटक की कन्नड़ इत्यादि। किंतु जो भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एक स्नेह सूत्र में बांधती है वह हिंदी ही है। हिंदी अंग्रेज़ों के शासन काल में भी राष्ट्रभाषा थी, भले ही इसे राष्ट्रभाषा की मान्यता न मिली हो। अंग्रेजी शासन को जिस प्रकार हमने 7 समुंदर पार भेजा, उसी प्रकार उनकी भाषा दास्ता की निशानी अंग्रेजी को भी बाहर करना आवश्यक था। संसार के जितने भी स्वाधीन राष्ट्र हैं उनकी अपनी राष्ट्रभाषा है। जैसे रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रेंच, जापान की जापानी, चीन की चीनी। इसीलिए जब भारतवर्ष स्वाधीन हो गया तब इसकी भी अपनी राष्ट्रभाषा आवश्यक थी। यह संयोग और सौभाग्य हिंदी को प्राप्त हुआ। हिंदी राष्ट्रभाषा हो, इसके पक्ष में अनेक तथ्य हैं। जिस तरह जनतांत्रिक राजनीतिक दृष्टि से बहुसंख्यक पक्ष का महत्व होता है, उसी प्रकार जिस भाषा के बोलने वाले सबसे अधिक हैं उसका महत्व अन्य भाषाओं की तुलना में सबसे अधिक हो जाता है। भारतवर्ष में हिंदी बोलने वालों की संख्या 30 से 40 करोड़ के लगभग है। दूसरी बात है कि हिंदी बोलने वाले और समझने वाले देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले हुए हैं। देश के 98% लोग हिंदी के माध्यम से विचार विनिमय कर रहे हैं। वाणिज्य, व्यापार, तीर्थाटन इत्यादि सब हिंदी के द्वारा संपन्न होते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र का व्यक्ति जब सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम पहुंचता है तो वह अंग्रेजी की शरण नहीं लेता। उसका सारा काम हिंदी से चल जाता है। वहाँ के पंडे हिंदी में अच्छा बोल लेते हैं। वहाँ के कुली भी तमिल में बात न कर हिंदी में बातें करते हैं। वहाँ के कुलीन भी तमिल में बातें न कर हिंदी में बातें करते हैं। भारत के जिस कोने में जाना हो हिंदी जानने से काम चल सकता है, किंतु केवल बंगला, तमिल या तेलुगु जानकर काम चलाना संभव नहीं है। भारतवर्ष के बाहर भी लंका, अंडमान निकोबार, वेस्ट इंडीज़, बर्मा, ब्रिटिश गयाना, अफ्रीका, मॉरिशस इत्यादि देशों में हिंदी की सहायता से काम चल सकता है। भारतवर्ष की एकमात्र भाषा हिंदी ही है जिसका प्रचार भारत की सीमा के बाहर भी है। तीसरी बात है, यह भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल है। इसकी लिपि वैज्ञानिक तथा सुगम है। हिंदी की देवनागरी लिपि जानकर हम मराठी और नेपाली भी पढ़ ले सकते हैं। संस्कृत की सारी परंपरा और विरासत को इसने अपने में आयत्त किया है। चौथी बात है कि यह सारे भारत की हिंद की भाषा है, किसी स्थान विशेष की नहीं। हिंद से हिंदी बनी है। बंगाल से बंगला या असम से असमिया की तरह इसमें स्थानीय रंग नहीं है। हिंदी जब भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा मान ली गई तब मुट्ठी भर राजनीतिक स्वार्थियों ने कहना आरंभ किया कि हिंदी को महत्व देने से अन्य भारतीय भाषाएं उपेक्षित हो जाती हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने से हिंदी साम्राज्यवाद का बोलबाला हो गया। जो नेता हिंदी का व्यवहार न करने के कारण लोगों को जेल भिजवाते थे, वे ही आज हिंदी के विरोध में झंडा उठा रहे हैं। किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर स्वार्थ का चश्मा लगाए बिना हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर हम भारत को राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है लेकिन वह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। यदि हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी। अतः देश को एक सूत्र में बांधने के लिए तथा संसार के समक्ष अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए केवल हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने से कुछ लोगों को कष्ट होता है, इसलिए इसे संघ भाषा, संपर्क भाषा, व्यवहार भाषा, संबंध भाषा इत्यादि नामों से अभिहित किया जाता है। किंतु घूम घूम कर नाक छूने की आवश्यकता नहीं। भाषा व्यवहार के प्रादेशिक, अंतः प्रादेशिक
राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्रादेशिक भाषाओं का होगा और शेष 3 क्षेत्रों में हिंदी रहेगी। इसका अर्थ है कि हिंदी कभी प्रादेशिक भाषाओं का स्थान नहीं ले रही है। हाँ, जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी का आधिपत्य रहा उन क्षेत्रों में हिंदी आसन ग्रहण करेगी। यदि हम समग्र भारतवर्ष की एक सूत्रता को ध्यान में रखें तो राष्ट्रभाषा हिंदी के मार्ग में व्यवधान डालना अनुचित ही नहीं, देशद्रोह होगा, इसमें संदेह नहीं। वह दिन दूर नहीं जब राष्ट्रभाषा हिंदी के मार्ग के सारे कंटक दूर हो जाएंगे। जय हिंद। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।